एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल आज महाराष्ट्र के मंत्री बन गए। उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई गई। उन पर कई सारे आरोप लगे थे, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन जैसे वो बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए, उन्हें क्लीन चिट मिल गई, उन्हें राहत मिल गई और आज उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिला दी गई। पिछले कुछ समय से वो नाराज़ थे, क्योंकि उनका कहना था कि बीजेपी तो चाहती है कि मैं मंत्री बनूं, लेकिन मेरे साथी अजीत पवार जो हैं वो ये बात नहीं चाहते हैं। वो दिसंबर 2024 में ये बात खुलकर कह चुके थे और फडणवीस से मिल भी चुके थे। लोग कयास लगाने लगे थे कि बीजेपी का दामन थाम सकते थे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि आप एनसीपी में रहिए और बीजेपी के लिए बैटिंग करिए। और आज उन्हें इसका इनाम मिला है, आज वो मंत्री बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हूँ। वो ठेके की गड़बड़ी के मामले में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था, कई सौ करोड़ का मामला था। सिर्फ उन पर नहीं, अजीत पवार पर लगा था, प्रफुल्ल पटेल पर लगा था। लेकिन आज के समय में ये तमाम नेता हैं जो दागदार थे, जो अब बीजेपी के साथ हैं या तो साथ हैं या उसके गठबंधन के साथ हैं, और उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। और इस देश में बात होती है, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि बीजेपी में जाते ही लोगों के दाग धुल जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि बीजेपी के पास आखिर कौन सी वॉशिंग मशीन है जिससे वो सारे दाग एक झटके में धुल जाते हैं। हमारे सहयोगी मनीषा हैं और अब्दुल हैं। ये लगातार ये लोग उन दागी नेताओं के बारे में रिपोर्ट करते हैं, लिखते हैं। तो हम मनीषा से समझेंगे कि छगन भुजबल को जो मंत्री बनाया गया है, क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा और आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, अगर जनता समझ रही है कि ये क्या हो रहा है तो फिर समझ में आएगा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर जनता देखना ही नहीं चाहती, अंधभक्त जो है अंधभक्ति में पागल हो रहे हैं, देखना नहीं चाहते कि हो क्या रहा है, तो फिर नुकसान होने के चांसेस नहीं है। बीजेपी अक्सर ऐसा करती है। जो कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पर कि उसके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें मोदी वॉशिंग पाउडर डालते हैं और जितने भी पाप वाले नेता होते हैं, गंदे नेता होते हैं, वो आते हैं और पाक साफ होकर बाहर निकाल आते हैं। छगन भुजबल के साथ भी ऐसा ही हुआ। विपक्ष में थे जब शरद पवार गुट में थे तो उन पर 100 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे, ईडी ने गिरफ्तार किया, सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी गठबंधन का दामन थामा, वैसे ही उनके आरोप गायब हो गए। उन्हें प्रॉपर जेल से भी बरी कर दिया गया, उनके केस एकदम ख़त्म हो गए सारे। तो इस तरह से बीजेपी कई बार ऐसा कर चुकी है, अजीत पवार के साथ भी किया था। बीजेपी हमेशा से यही करती है। तो और छगन भुजबल के मामले में तो गिरफ्तारी भी हुई थी। तो और कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनको आप देखती हैं कि जैसे वो बीजेपी में गए वो पाक साफ हो गए? असम के हिमंता बिस्वा शर्मा है जिन पे करोड़ों के घोटाले के आरोप थे, शारदा चिट फंड घोटाला। उसके बाद महाराष्ट्र में ही 25 में से द इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट किया था पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान। तब बताया था कि 25 ऐसे विपक्ष के नेता थे जो विपक्ष में थे, तब उन पर केस चल रहा था। ईडी सीबीआई उनके पीछे पड़ी थी, हाथ धोकर घोटाले के आरोप थे। लेकिन जैसे ही वो लोग बीजेपी या बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए, उन 25 में से 23 नेताओं के पाप धुल गए। उनके केसेस या तो ठंडे बस्ते में चले गए या फिर एकदम ख़त्म कर दिए गए। उन्हीं में कई सारे नाम आते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए, प्रफुल्ल पटेल हैं, अजीत पवार हो गए, इस तरह के कई सारे नाम थे। अब्दुल, ये जो आप देख रहे हैं, जिस तरह ये विपक्ष बार बार कहता है कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है और उस वॉशिंग मशीन में कोई नेता दागी होता है और जाता तो धुल जाता है, तो ये कैसे देखते हैं? खबरों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सबसे बीजेपी की एक खासियत तो माननी पड़ेगी कि अगर जो दागदार नेता है उसको बेदाग कर देती है। वो बेदाग इस तरीके से कर देती है, अगर आपके ऊपर कोई बड़े आरोप हैं, आपको परेशान कर रही है, सीबीआई ईडी परेशान कर रही है, तो आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। आपके जो है जितने भी दाग हैं वो धुल दिए जाएंगे, क्लीन चिट आपको दे दी जाएगी। जैसे आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में अजीत पवार डिप्टी सीएम है, उससे पहले जो है शरद पवार की पार्टी में थे, तब उनको जो है उनके ऊपर सीबीआई जांच बैठी, 70,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया था। उनके घोटाले के बाद उनके ऊपर लगामें कसी जाने लगी बीजेपी द्वारा, जो है ईडी और सीबीआई के ज़रिए से उनको परेशान किया जाने लगा। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर जो है ये सब एजेंसियां लगा दी गई तो उनको बीजेपी में शामिल कर दिया गया। जब जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए तो आप देख सकते हैं उनके ऊपर जो सीबीआई जांच बैठी थी, सारे केस बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद जो है उनको क्लीन चिट दे दी गई है। ऐसे ही जो है आसाम, महाराष्ट्र के बाद हम आसाम लेके चलते हैं। आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी जो है चिट फंड का आरोप लगा हुआ था। चिट फंड घोटाले का सबसे बड़ा आरोप था। उनको भी जो है ऐसे ही क्लीन चिट दे के जो है उनको बेदाग कर दिया गया है। अगर हम आपको लेके चले महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में भी जो है शुभेंदु अधिकारी के ऊपर बड़ा घोटाला था। उन पर नारद स्टिक ऑपरेशन का बड़ा घोटाला उन्होंने किया था। उनके ऊपर भी बड़े बड़े आरोप लगे थे, एजेंसियां उनको परेशान कर रही थी। वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होकर उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और बीजेपी ने उनका
बाकायदा स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उनके जो पाप थे सारे पापों को धुल दिया गया है। तो बीजेपी में ये खासियत हमने देखी है कि आप चाहे जितने दागी नेता हों, अगर आप उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो आप बेदाग हो जाएंगे और आपको क्लीन चिट दे दी जाएगी। एक चीज़ और भी है कि जो बड़े नेता रहे हैं, चाहे वो अशोक चौहान हो या छगन भुजबल हो, हसन मुशर्रफ हो, बड़े नेता जो कांग्रेस विपक्ष में हुआ करते थे, बड़े नेता जब वो कांग्रेस में जाते हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, तो क्या जब वो बीजेपी में जाते हैं, कांग्रेस या विपक्ष से बीजेपी में जाते हैं, तो उनके कद को छोटा कर दिया जाता है? हाँ, ये बात तो सही है कि जिस हिसाब से ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कद था और बीजेपी में शामिल होने के बाद वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बस अशोक चौहान के साथ भी यही सीन है। अशोक चौहान के साथ भी ये हुआ। हर राज्य में आप देखेंगे तो हर जगह। एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ? एकनाथ शिंदे को जब पार्टी से उनको तोड़ा गया था तो बड़ी इज्जत दी जा रही थी। अब जब दोबारा चुनाव जीत के गए तो उनको ऐसा कॉर्नर कर दिया गया है कि वो अपनी इज्जत के लिए तरस रहे हैं कि उनको इज्जत मिल जाए पार्टी में। उनको मतलब एक तरह से कॉर्नर कर दिया गया है। अब हर राज्य में देख लीजिए, हार्दिक पटेल सबसे बड़ा पटेल आंदोलन उन्होंने किया था, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोही का मुकदमा लगा हुआ था। लेकिन देखिए जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए उनका भी जो है नाम मिट गया। अब हार्दिक पटेल जो इतना बड़ा पटेल आंदोलन किया था, अब वो नक्शे से गायब हो गए, राज्य से गायब हो गए, उनका नाम ही नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से कई जो बड़े नेता हैं जिनका नाम मिट चुका है, जिन्होंने संघर्ष तो किया बीजेपी के खिलाफ, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका नाम नस्त नाबूद हो गया है। क्या मनीषा, आपको क्या लगता है अब्दुल की बातों से जो ये बता रहे हैं कि जो बड़े नेता रहते हैं और जैसे वो बीजेपी में जाते हैं तो उनका कद कम कर दिया जाता है? जो एग्जाम्पल दे रहे थे, हार्दिक पटेल का दे रहे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया का दे रहे थे, एकनाथ शिंदे का दे रहे थे, नीतीश कुमार के साथ भी बिहार में यही कहा जा रहा है, कैसे देखती हैं इसको आप? नीतीश कुमार के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। मुख्यमंत्री बनाया गया था और अब कहा जा रहा है इस बार का जो चुनाव है, इस बार शायद मुख्यमंत्री पद के लिए उनको ना चुना जाए। इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी किसी अपनी पार्टी वाले ही को ही लाएगी। हाँ, वो तो कह भी चुके हैं, इधर हरियाणा के सीएम कैसे सैनी कह चुके हैं। कहा जा चुका है। और नीतीश, मुझे लग रहा है नीतीश को कहीं ना कहीं इन चीज़ों की भनक है, तभी वो ऐसे उल्टे सीधे हरकतें कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन भी मुझे लग रहा है शायद इन्हीं चीज़ों की वजह से बिगड़ गया है। जो वो कुछ भी हरकतें किया करते हैं, आरती में जा रहे हैं तो आरती चलाने नहीं आ रहा है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, महिलाओं को लेकर बयान दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि नीतीश कहीं ना कहीं परेशान है, मैं डरे ये हुए चाहता हैं। हूँ कि जो 25 नाम हैं उन नामों को थोड़ा एक बार बता दीजिए कि लोग देखें कि कौन से 25 नेता थे जो रिपोर्ट की हम लोग बात कर रहे थे कि विपक्ष में जब थे तो उन पे मामले दर्ज थे, उनको परेशान किया जा रहा था, लेकिन जैसे वो बीजेपी में शामिल हुए तो उनको राहत दी गई, उनके मामले बंद हो गए, ठंडे बस्ते में उनके मामले चले गए। तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने 25 नेताओं पर ये रिपोर्ट की थी, जिसमें वो लोग विपक्ष में थे और बीजेपी में जाने के बाद उनके आरोप धुल गए, साफ हो गए। इसमें से केवल 2 ऐसे नेता थे जिनमें ज्योति मिर्धा हैं जो कांग्रेस की थी और बीजेपी में ज्वाइन हो गई वो, और उसके अलावा टीडीपी सांसद YS चौधरी थे। वो ये 2 नेता थे जिनके खिलाफ केस थे और बीजेपी में जाने के बाद भी इनके केस नहीं धुले। बाकी 23 नेताओं के धुल गए। कौन-कौन से इसमें नेता कई बड़े नाम हैं, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, प्रताप सरनाईक, हेमंता बिस्वा शर्मा, हसन मुशर्रफ हैं, भावना गवली है, यामिनी जाधव, उनके पति यशवंत जाधव, चिंता कुंटा, मनुस्वामी रमेश, रणिंदर सिंह हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, संजय सेठ, कोठापल्ली गीता, सोवन चटर्जी, छगन भुजबल, कृपाशंकर सिंह, दिगंबर कामत, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, तापस रॉय, अर्चना पाटिल, गीता कोड़ा और बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी। ये 23 ऐसे नेता हैं जिनके केस साफ हो गए, खत्म हो गए इनके केस बीजेपी में जुड़ने के बाद। तो क्या कहना चाहेंगी इस तरह जो नेता जाते हैं, तो क्या लगता है कि एक आने वाले समय में बीजेपी से कोई लड़ पाएगा इस तरह रहा तो? बीजेपी से लड़ पाएगा यानी कैसे? जैसे कि जिन नेताओं को परेशान किया, जब विपक्ष में परेशान किया जाता है और उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि बीजेपी में शामिल हो जाए, तो ऐसे तो कहीं ना कहीं विपक्ष कमज़ोर होता चला जाएगा। यही तो कोशिश है बीजेपी की। बीजेपी पूरी तरह से यही चाहती है कि विपक्षी पार्टियों को एकदम कमज़ोर कर दिया जाए, हम ही सत्ता में रहें, लोकतंत्र खत्म हो जाए, संविधान पे हमला। लोकसभा चुनाव के समय ये लोग संविधान बदलने की मांगे करने लगे, लेकिन फिर वो तो शुक्र मानेंगे जनता का जिन्होंने इन्हें वोट कम दिए, और उसके बाद ये लोग संविधान को सही रखने पे राज़ी हुए, वरना ये लोग संविधान बदलने पे एकदम उतारू हो चुके थे। उसी तरह से अब ये लोग विपक्ष को कमज़ोर करना चाहते हैं। जहाँ भी विपक्षी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार या किसी भी गठबंधन की सरकार हो, वहाँ ये लोग पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, छल कपट सारे तरीके अपना आजमा के। तो विपक्ष को कमज़ोर कर देंगे। अगर बीजेपी की यही एक मंशा रही है, विपक्ष कमज़ोर कर दिया जाए, हम ही रहें सत्ता में, बस हमारा ही काम चलता रहे। तो ये हमारी रिपोर्ट थी कि वो 25 नेता जो बीजेपी में शामिल हुए और उनमें से 23 नेताओं के दाग धुल गए। छगन भुजबल बड़ा नाम है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि उनके खिलाफ तो मामले चल रहे थे, लेकिन उन्हें आज महाराष्ट्र में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला का मामला था जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। शुभेंदु अधिकारी की हमने बात की, हेमंत बिश्व शर्मा की हमने बात की,
छगन भुजबल की बात की, अशोक चौहान की बात की, वो तमाम लिस्ट हमने आपको बताई कि कैसे जब ये नेता विपक्ष में थे तो ये दागी थे और जैसे ही बीजेपी में गए तो इनके पाक साफ हो गए, इनके दाग धुल गए। ये न्यूज़ कैप्सूल की टीम थी। हम इस तरह की रिपोर्ट पे बात करेंगे और चीज़ें बताते रहेंगे। आप हमसे जुड़ते रहिए और बताइए कि ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी आपको।